सारी दुनिया का कारोबार जो है खेती से चलता है। मित्र, खेती एक ऐसा विषय है कि बड़ा गंभीर विषय है। आज की तारीख में हम खेती को बड़े हल्के में लेते हैं। मैंने कई बार कहा कि मनुष्य के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता ऑक्सीजन है, जो हम 21,000 बार दिन में लेते हैं। दूसरी आवश्यकता पानी है, जो हम दिन में 20 बार पीते हैं। तीसरी आवश्यकता भोजन है, जो हम दिन में 2 या 3 बार रोटी खाते हैं। रोटी के लिए खेती करते हैं। आज की तारीख में व्यक्ति रोटी के लिए खेती कर रहा है मात्र, जबकि खेती का मतलब था कि हवा, पानी और रोटी के लिए खेती की जाती थी। जैसे आज की तारीख में नेचुरल फार्मिंग का विषय चल रहा है कि नेचुरल फार्मिंग करनी है, चूँकि अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से, पेस्टिसाइड के प्रयोग से, मैकेनाइजेशन से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे वो क्षीण हो गए, और जो केमिकल के रेजिड्यू थे जो मेरे भोजन में गए, तो मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और बीमार होकर अस्पताल में जाने लगे। किसान की फसलों की उत्पादन लागत भी बढ़ गई, तो किसान चूँकि घाटे में आ गया, किसान आत्महत्या करने लगा। इसलिए ये विषय आया कि भाई नेचुरल फार्मिंग की जाए। नेचुरल फार्मिंग जब की जाए तो क्यों की जाए? यहाँ क्यों शब्द अभी भी क्यों का उत्तर कोई नहीं खोजता है। कहते हैं प्राकृतिक खेती करने से फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे अपने ज़्यादा हैं कि नेचर के ज़्यादा हैं? प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति का जिसमें फ़ायदा हो, और जिसमें प्रकृति का फ़ायदा होगा उसमें मनुष्य का फ़ायदा अपने आप हो जाएगा। जैसे आज हम अपनी मर्ज़ी से फसल उगाना चाहते हैं। मेरे क्षेत्र में नहर नहीं है, मैं भूगर्भ ज़मीन के नीचे से पानी निकालता हूँ, और पानी मेरा चला गया 280 फुट या 180 फुट। लेकिन मैं खरीफ में धान बोता हूँ, रबी में गेहूँ बोता हूँ। और मान लो किसी ने जीवामृत डाल के खेती किया, और वो क्या कहता है प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। अखबार में भी इसकी कहानी छपती है, सोशल मीडिया में भी इसको पुरस्कार मिलता है इस व्यक्ति को, और देने वाले भी देते हैं। भाई मेरे, जब हम मेंटली इतना हैंडीकैप्ट हो जाएंगे, इस कदर हम मानसिक रूप से दिवालिया हो गए कि हम प्राकृतिक खेती का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है कि प्रकृति की सुरक्षा, ताकि हमको ऑक्सीजन, पानी और भोजन तीनों चीज़ें शुद्ध मिले। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है कि ना इंसान को ऑक्सीजन की चिंता है, न कल पानी की चिंता है। बस उसको अधिक से अधिक खाद्यान्न कैसे उगा लिया जाए, अधिक से अधिक सब्जी कैसे हो जाए, फल कैसे पैदा हो जाए, मैं बेच लूं और मेरे पास 1-2 लाख रुपए आ जाए। मित्र, ध्यान रखिए, ऑक्सीजन और पानी ये जो चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें हैं, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो जीवन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए खेती करनी है। हमको निरंतर बेहतरीन ऑक्सीजन मिलती रहे, हमको निरंतर 200-250 TDS का पानी मिलता रहे। आज पानी में TDS देखिए ना आप हाल कि साहब 1,500 से ज़्यादा ही TDS आ रहा है। 2200, 2800, 3200 TDS का पानी हो गया। भोजन में कंटामिनेशन, पानी में कंटामिनेशन, एयर में कंटामिनेशन। तो आप परिश्रम भी करेंगे, मरने के लिए परिश्रम कर रहे हैं ना। मतलब हम लोग खेती जो है अपने मरने के लिए कर रहे हैं, कि ताकि मैं जल्दी मर जाऊं, मैं बीमार हो जाऊं, मैं अस्पताल चला जाऊं। तो मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि हमको भोजन, पानी, हवा तीनों चीज़ें बराबर और बेहतरीन क्वालिटी की मिलें। वो मिलेंगी कहाँ से? वो मिलेंगी नेचर से। तो नेचर का मतलब ये हुआ कि हमें प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों को और प्रकृति में फैली हुई जैव विविधता को, जैव विविधता जब शब्द आता है तो नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, नाना प्रकार के पक्षी हैं, नाना प्रकार के जलचर हैं, नाना प्रकार के थलचर हैं, नाना प्रकार के नभचर हैं। ये जब सब कुछ होता है तो मेरा जीवन आनंद में गुजरता है। और एक दिन मैंने कहा था, खेती का ये कड़वा सत्य, ये खेती का कड़वा सत्य है
कि आप आमदनी की चिंता कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, खेती को प्रकृति के लिए करिए। क्योंकि मैंने कई बार कहा है, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती यज्ञ है, खेती परमात्मा है, खेती भगवान है, खेती पूजा है, खेती दर्शन है, खेती आध्यात्म है, खेती जीवन शैली है, खेती एक संस्कृति है, खेती एक संस्कार है जिसमें आपको ज़िंदगी भर हंसने के अवसर मिलेंगे। और अगर खेती में लालच से करता हूँ, मतलब सारी दुनिया लालच में, अभी क्या हो रहा है, किसान अपने लालच में है, किसान को जो निवेश बेचता है वो अपने लालच में है। अब दो लोग जुआ खेल रहे हैं, किसान भी जुआ खेल रहा है, किसान के साथ एग्रीप्रेन्योर भी जुआ खेल रहा है। तो चूंकि एग्रीप्रेन्योर को पत्ता फेंकना आता है, चाल चलनी आती है, इसलिए हार कौन जाता है? हार जाता है किसान। और किसान सब कुछ हार गया आज की तारीख में। अपने ज़मीन के नीचे का पानी हार गया, अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी हार गया, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी हार गया, अपना स्वास्थ्य हार गया। अब हारने के लिए बचा क्या है? हारने के लिए अब किसान के पास कुछ नहीं बचा। देश का सारा किसान कर्जदार है। इसलिए मैं कहता हूँ, खेती को समझ के साथ करना है। और समझ क्या है? समझ केवल इतनी सी है, मैं बोलता हूँ बार बार, कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है। अब सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का मतलब है सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। अब जब सॉइल में हम ह्यूमस बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सॉइल में नमी होनी चाहिए और जंगल होना चाहिए। खेत के ऊपर जंगल नहीं है, खेत के ऊपर पानी नहीं है, खेत के नीचे पानी नहीं है। तो अगर सॉइल ड्राई है, पानी नहीं है सॉइल में, तो ह्यूमस नहीं बनेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। तो मित्रों, किसान देखिए, किसान और खेती ऐसा विषय है जो निरंतर चलेगा। दुनिया में बहुत सारे व्यवसाय आएंगे जाएंगे, बंद हो जाएंगे, फिर नए व्यवसाय स्टार्ट होंगे। लेकिन खेती का विषय ऐसा है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक चलेगा। खेती के बिना कुछ संभव नहीं है। और खेती जब भी होगी, खेती प्रकृति की व्यवस्था में होगी। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था कैसे सलामत रहे, बस हमें वो काम करना है। और जब मैं लालच में करता हूँ ना, कोई भी फसल बोऊँ, गन्ना बोऊँ, आलू बोऊँ, कपास बोऊँ, गेहूँ बोऊँ, धान बोऊँ, सब्जी खेती करूँ, फल की आर्चर्ड लगाऊँ, और जब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती, मुझे इतना मिलना है, मुझे इतना मिलना है, तो फिर बाज़ार में तो लोग लगे हैं, इतना ऐसे मिलेगा, इतना ऐसे मिलेगा, ये ले लो, ये डाल लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो उसी में क्या हुआ? लागत बढ़ गई, पैदावारी आपकी हो गई, मान लिया ठीक हो गई, बाज़ार में गए तो उस उपज का मूल्य सही नहीं मिला, तो कई बार किसान घाटे में आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। तो खेती का जो सत्य है वो इतनी कड़वी दवा है कि एक बार अगर आत्मसात कर लिया ना, तो जीवन भर आनंद में रहेंगे। और खेती का झूठ, जैसे आज की तारीख में झूठ पर झूठ परोसा जा रहा है, और मुझे झूठ अच्छा भी लगता है, जाने अनजाने मुझे झूठ अच्छा भी लगता है, तो मैं झूठ को फॉलो कर लेता हूँ। किसी ने कहा ऐसा करने से आमदनी 2 गुना हो जाएगी, तो मैंने कहा हमको तो दुनिया चाहती है हमारी आमदनी 2 गुना हो जाए, तो आप भी 2 गुना के लालच में पड़ गए। तो 2 गुना तो नहीं हुई मित्र, आपका खर्चा ज़रूर 10-20 हज़ार बढ़ गया, और पता चला कि उत्पादन थोड़ा सा बढ़ भी गया, लेकिन मंडी में रेट जो है ना वो गिर गया। आमदनी को बढ़ाने के लिए सीधा फार्मूला है कि प्रकृति का जो स्वरूप है, जो धरती माता है, जो प्रकृति रूपी माँ, इसका वैभव जैसे ही बढ़ जाएगा, हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। क्यों? प्रकृति का वैभव ठीक होते ही हमारी जो लागत थी वो कम होने लगेगी। तो जो लागत कम कर ले किसान, जितनी लागत कम कर ले फर्टिलाइज़र पर, पेस्टिसाइड पर, जुताई पर, पानी पर, वही उसकी सेविंग है। तो हमें प्रकृति के वैभव को सजाना है। खेती का असली सत्य यही है और कोई सत्य नहीं है। इसके अलावा जो शॉर्टकट रास्ते आपको बताए जा रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। नमस्कार।